हाय फ्रेंड, मेरा नाम मोहित राय है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक छोटी सी गांव की है दोस्तों। उस गांव में एक बूढ़े पंडित जी रहते थे और उसी गांव की मंदिर में वो रोज पूजा पाठ करते थे। एक दिन क्या होती है, एक बगल के गांव से एक व्यक्ति आते हैं पंडित जी के पास और कहने लगते हैं, पंडित जी मुझे कल अपने घर पे पूजा पाठ करानी है और आपको पता ही है मैं और किसी से नहीं कराता हूँ, सिर्फ आपके सिवाय, क्योंकि कोई और आपसे बेहतर पूजा कर ही नहीं पाता है। इसलिए मैं अपने गांव से पैदल चल के आपके पास आया हूँ। तो दोस्तों, पंडित जी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ठीक है जजमान, मैं कल आपके घर पूजा करने आऊँगा। तो ठीक दूसरे दिन सुबह होती है और पंडित जी सुबह उठकर अपने फ्रेश होकर उस व्यक्ति के घर चले जाते हैं पूजा करने के लिए। और जब उस व्यक्ति के घर पूजा खत्म हो जाती है दोस्तों, तो वो व्यक्ति पंडित जी को कुछ फल और कुछ प्रसादी और कुछ पैसे देते हैं और जाते जाते पंडित जी को एक छोटे से काले रंग के बकरी के बच्चे दान पे देते हैं। पंडित जी कहने लगते हैं, जजमान मुझे ये बकरी का बच्चा नहीं चाहिए। तब वो व्यक्ति कहते हैं, नहीं पंडित जी, मैं इसे आपको खुशी के तौर से दे रहा हूँ, इसे आप लेके चले जाइए। तो पंडित जी कुछ ना कहते हुए उस बकरी को बच्चा को, काले रंग के बकरी के बच्चा को अपने कंधे पे टांग कर और निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, उसी गांव में पंडित जी जिस गांव में रहते थे, उस गांव में 3 बदमाश बच्चा हुआ करता था। एक का नाम था सुरेश, दूसरा का नाम था सुबोध और तीसरा का नाम था अभिषेक। वो तीनों गांव के बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का था। वो पंडित जी को बहुत दूर से देख लिया था तीनों, और देखते ही तीनों अपने में एक गुडविल किया, बातें किया। जो पंडित जी कंधे पे एक बकरी के काले रंग का बच्चा लेके आ रहा है, उस बकरी के बच्चा को हम लोगों को लेना है किसी भी हाल में। तो फिर तीनों एक जगह जुट होके कहने लगा, बातें किया, जो पंडित जी का वो बकरी का बच्चा आज लेके छोड़ेंगे और तीनों को एक ही शब्द एक ही बात बोलनी है और हम लोग तीनों अलग अलग जगह छुप जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार का तीनों मिलकर एक अलग अलग जगह में छुप जाता है पैरों के नीचे। तो दोस्तों, जब पंडित जी अपने गांव पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जब सुरेश देखता है पंडित जी आ रहे हैं, तो सुरेश पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी नमस्ते, आप कैसे हो? पंडित जी कहता है, हाँ बच्चा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बोलता है, ठीक हूँ पंडित जी। पंडित जी कहाँ गए थे? पंडित जी कहते हैं कि मैं बगल के गांव में एक व्यक्ति के घर में पूजा करने गया था, मुझे कुछ प्रसादी और फल मिला और ये देखो कंधे में एक बकरी काले रंग के बच्चा को मैं लेके जा रहा हूँ। सुरेश कहा, काले रंग के बकरी का बच्चा? क्या कह रहे हैं पंडित जी? बोलता है, हाँ मेरे कंधे में देखो काले रंग का एक बकरी का बच्चा है। सुरेश कहता है, नहीं पंडित जी, ये काले रंग का बकरी का बच्चा नहीं है, ये तो कुत्ते का बच्चा है। पंडित जी कहते हैं, तुम्हारा आंख शायद खराब हो चुका है, चलो हटो, मुझे जाने दो, मुझे परेशान मत करो। सुरेश का बात टाल के पंडित जी आगे निकल पड़ते हैं। फिर क्या होती है, जैसे ही आगे बढ़ता है पंडित जी, जाते जाते एक पेड़ के नीचे फिर सुबोध मुलाकात होती है। सुबोध कहता है, पंडित जी नमस्ते। हाँ बच्चा बोलो, कैसे हो? ठीक हूँ पंडित जी। पंडित जी अब कहाँ गए थे? बस बच्चा मैं बगल के गांव में गया था, देखो ना पूजा किया और पूजा में मुझे ये काले रंग का एक बकरी का बच्चा मिला। बकरी का बच्चा कहाँ है पंडित जी? यही तो आपके मेरे कंधे में। नहीं पंडित जी, बकरी का बच्चा नहीं है, ये तो कुत्ते का बच्चा है काले रंग का। आपको शायद आपसे कोई मजाक किया हो।
नहीं नहीं, मुझे मजाक नहीं किया है, मुझे बकरी का बच्चा ही दिया है। तुम्हारा शायद आँख खराब हो गया हो। चलो हटो, मुझे जाने दो। तुम भी सुरेश की तरह मुझे परेशान कर रहे हो। पंडित जी फिर वहाँ सुबोध के पास से निकल पड़ता है। फिर चलते जाते 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 अभिषेक से मुलाकात होती है दोस्तों। लास्ट पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी आप ये कुत्ते के बच्चा कहाँ लेके जा रहे हैं? आप पंडित जी ना कंफ्यूज हो गए। क्या बात है, कहीं मुझसे तो गलती कुछ नहीं हो रहा है? ये बकरी का बच्चा बोलकर मुझे कुत्ते का बच्चा तो नहीं दे दिया मजाक से? पंडित जी कुछ देर सोचते रहते हैं। फिर सुबोध वो अभिषेक को कहता है, नहीं बच्चा, ये बकरी का बच्चा है, एक कुत्ते का बच्चा नहीं है। ये बकरी का बच्चा है, काले रंग का, कुत्ते का बच्चा नहीं है। शायद तुम्हें नहीं देख रहा हो। नहीं पंडित जी, मैं 100% कन्फर्म होके बता रहा हूँ, ये कुत्ते का बच्चा है। शायद आपसे मजाक किया हो, कर दिया हो। पंडित जी आप पूरा सोच में पड़ गए। सोचते सोचते वो पंडित जी क्या करते हैं, लास्ट में वो बकरी को बच्चा को उठा के उस जगह रख देते हैं और रख के वो पंडित जी फिर चले जाते हैं अपने घर। अब क्या होता है, तीनों जो दोस्त था, तीनों जो लड़का था उस गांव के, तीनों बदमाश, उसको मौज मिल जाती है। उस बकरी को बच्चा मिल जाता है और अपना वो इंजॉय में रह जाता है। तो दोस्तों हमें ये कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या समझ में आती है? हमारे लाइफ में भी दोस्तों इसी तरह से कुछ घटना घटती है। जब हम अपने जीवन में कुछ गोल सेट करते हैं ना, तो दूसरे तीसरे के बात सुनकर उस गोल से हम लोग हट जाते हैं दोस्तों। जो मंजिल मुझे तय करनी है, जो मंजिल तय करने के लिए मैंने शुरुआत की, और शुरुआत करते करते करने के समय बहुत सारे रास्ते में बाधाएं आती है और हम लोग किसी और के बात सुनकर अपने गोल से, अपनी दिशा से हट जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये अगर ये कहानी, छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। धन्यवाद।